मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है, पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। अलगाव छोड़ विकास का साथ, अलगाव छोड़ विकास का साथ। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का 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 स्वागत है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अलगाव छोड़ विकास का साथ, अलगाव छोड़ विकास का साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय के अंदर आकर ऊपर की गैलरी से हम सबको अभिवादन करेंगे। टीवी चैनल्स के द्वारा पूरे देश को धन्यवाद करेंगे, अभिवादन करेंगे और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य की जनता का धन्यवाद करेंगे। पूर्वोत्तर के अपने भाई बहन यहां पर आ रहे हैं। पहले कतार के मैं कार्यकर्ताओं को मेरा नम्र अनुरोध है कि उनके लिए हम थोड़ी बैठने के लिए जगह बना दें। आज की जीत ये पूर्वोत्तर के जनता ने दिए हुए समर्थन की जीत है और इसलिए आज हम विशेषकर ये चाहते हैं कि पूर्वोत्तर के ये हमारी भाई बहन हमारे विजयी उत्सव में आए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट प्लीज कम इन द फ्रंट। ऑल आर रिक्वेस्टेड। कार्यकर्ता उनको यहां पर आगे आने दें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव के नतीजों के बाद अपने अच्छे प्रदर्शन और जीत से उत्साहित बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त जश्न चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर है, पुष्प वर्षा की जा रही है। स्वागत है का उद्घोष इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता जब से नतीजे आए हैं, रुझानों में ही जब से बीजेपी ने बढ़त बनाई थी तभी से जश्न शुरू कर दिया था और शाम से जबरदस्त उत्साह का माहौल दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर था। पार्टी से जुड़े सभी वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं और साथ ही कार्यकर्ता भी जो आज शाम से ही जीत का जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आज इस जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उत्साहवर्धन के लिए आए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर और अब से थोड़ी देर बाद वो तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं से जाकर बीच बीच में मुलाकात भी कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री पर की जा रही है। दरअसल मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के जो नतीजे आए हैं
वहां पर 2 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और मेघालय में भी प्रदर्शन बीजेपी का अच्छा रहा है और इसी प्रदर्शन से उत्साहित होकर तमाम कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर पर जश्न मना रहे हैं और बीजेपी ऑफिस प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच गए हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा उनके साथ उपस्थित हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह जहां तक नजर जा रही है। बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं, फूलों की बारिश की जा रही है और चंद मिनट पहले की तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और कैसे जैसे ही एंट्री हुई प्रधानमंत्री की, फूलों की बरसात करना शुरू कर दिया कार्यकर्ताओं ने। विजय घोष और जय के नारे लगाने शुरू कर दिए तमाम कार्यकर्ताओं ने और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। साथ में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच गए हैं। बीजेपी के तमाम सीनियर नेता और पदाधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं और देखना यह होगा आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का विजयी मंत्र तमाम कार्यकर्ताओं को क्या रहने वाला है। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री इस जश्न में तो शामिल हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जिस तरह से प्रदर्शन बीजेपी ने किया उसे 2024 के लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है। 24 के लिए अभी से चुनावी मोड में पार्टी आ चुकी है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर बड़ी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण नेताओं को दी जा रही है। वहां पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश, सरकार के कामकाज को पहुंचाने की कोशिश अभी से की जा रही है। चुनाव प्रचार को, विधानसभा के चुनाव प्रचार को भी 24 के चुनाव प्रचार की ही तर्ज पर अभी से शुरू कर दिया गया है। पीएम मोदी का विजयी मंत्र क्या रहने वाला है और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर, उनके साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको दिख रहे हैं और जब एंट्री हुई प्रधानमंत्री की तो कितने उत्साहित वहां पर कार्यकर्ता थे, आप दूसरी तस्वीर से अंदाजा लगाइए। फूलों की बारिश हो रही थी, गुलाब की पंखुड़ियों को बरसाया जा रहा था प्रधानमंत्री के ऊपर, बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे थे, बधाइयां दी जा रही थी, जय जय के उद्घोष वहां पर हो रहे थे और प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, भाजपा कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कुछ के करीब भी जाकर मिले प्रधानमंत्री मोदी। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं जहां पर जीत से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मना रहे हैं। रुझानों में शुरुआत से ही त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा ने अपनी बढ़त जो थी वो बनाई हुई थी और ये बढ़त समय के साथ साथ और मजबूत होती चली गई। मेघालय में भी पिछले बार से जो चुनाव रहा वो काफी बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का वहां पर रहा और इस जीत से उत्साहित तमाम कार्यकर्ता नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर से कमल खिलने की खुशियां मना रहे हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। तो चुनाव नतीजों के साथ सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। चुनाव नतीजों से बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त जश्न चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। जोर से लगा स्वागत है भाई। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। 3 तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी चंद मिनट पहले जब बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो उनकी पूरी कार को पुष्पों से नहला दिया गया था, इतनी पुष्प वर्षा उनके ऊपर हुई और अब आप देख रहे हैं कि उसी जगह जहां पर पहले भी आपने प्रधानमंत्री का भाषण देखा होगा, बीजेपी हेडक्वार्टर का ये फ्लोर जहां पर आकर तमाम कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ हैं और संबोधित करेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को। त्रिपुरा में अकेली बीजेपी ने ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया तो वहीं नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन ने बम्पर जीत दर्ज की है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बननी तय है और मेघालय की बात करें तो कोनराड संगना की जो सत्ताधारी एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लेकिन 27 सीटों के साथ बहुमत से वो दूर रह गई और इस बीच बीजेपी ने यहां सरकार गठन में एनपीपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो अभी से चर्चा और उत्सव इसलिए भी बड़ा हो गया कार्यकर्ताओं का कि तीनों राज्यों में उन्हें लग रहा है कि अब बीजेपी की ही सरकार मेघालय में भी बनकर रहेगी और साथ ही त्रिपुरा और नागालैंड में तो भाजपा की जीत हुई ही है, वहां तो परचम लहराया ही है पार्टी ने, लेकिन दूसरी तरफ मेघालय में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी एनपीपी, उसको भी समर्थन देने का ऐलान
किया है, यानी यहां भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी। और ये तस्वीर सीधी आपके सामने बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी, कार्यकर्ताओं का मानना है जिनकी लीडरशिप में भाजपा ने उन किलों को भी जीता जिसे कभी किसी विचारधारा और पार्टी विशेष के लिए गढ़ कहा जाता था, अजय कहा जाता था। उस जगह भी भाजपा ने न सिर्फ कमल खिलाया बल्कि एक बार फिर से उस जगह पर भगवा झंडा लहराया है। एक बड़ी जीत विचारधारा के लिहाज से, प्रभाव के लिहाज से और आंकड़ों के लिहाज से इसे बीजेपी की माना जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफल गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि पुष्पमाला पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि त्रिपुरा की शाल पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो यहां पर सम्मान करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस विजय उत्सव पर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कमल पुनः खिलने पर आज हम सबके बीच में विजय उत्सव मनाने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कहा कि आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और देश भर के लाखों कार्यकर्ता जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ ही साथ अभिनंदन के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर त्रिपुरा में दोबारा सरकार बनाने में जिस तरीके से नेतृत्व दिया है और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया और मेघालय में भी वोट परसेंटेज को आगे बढ़ाने में योगदान किया है,
मैं आप सबकी ओर से, लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को इस अथक प्रयास और नेतृत्व के लिए आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, जो आज आप जीत दोबारा दर्ज करा रहे हैं त्रिपुरा में, नागालैंड में अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यह कोई अनायास ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लंबी सोच लेकर, एक दूरदृष्टि लेकर, एक संकल्प लेकर भारत की राजनीति में और राजनेताओं के द्वारा जिस नॉर्थ ईस्ट का उपेक्षा की जा रही थी, उसको मुख्य धारा में लाने का काम और नीतिगत निर्णय लेते हुए नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इस कारण से हमको ये सफलता मिली है। आप सबको याद होगा, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर देश के अन्य इलाके विकास कर सकते हैं, अगर देश के अन्य इलाके मुख्य धारा में आकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं विकास कर सकता। और इस बात को लेकर के, संकल्प लेकर के नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, पूर्वोत्तर की ओर देखो और पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाने का काम करे, इस नीति को लेकर के प्रधानमंत्री जी चले। और आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में 50 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण किया और नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लेकर के आए। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक लक्ष्य तय किया और नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए अष्टलक्ष्मी की बात कहते हुए सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का विकास करने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने अष्ट लक्ष्मी के साथ साथ अष्ट आधार भी दिए और उसका मंत्र भी हम सबको दिया। क्या मंत्र था? कि नॉर्थ ईस्ट में शांति होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पावर की बहुत बड़ी गुंजाइश है, इसलिए एनर्जी का काम होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को 5G से कनेक्ट करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को खेल कूद में बढ़ावा देना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट को जो उसकी पोटेंशियल है उसको पूरा का पूरा आगे बढ़ाना चाहिए। ये 8 मंत्र लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी को संवारने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि हम चुनाव के नतीजों के बाद त्रिपुरा में दोबारा सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण। आज असम में हमने दोबारा सरकार बनाई, अरुणाचल प्रदेश में हम सरकार में हैं, मणिपुर में हमने दोबारा सरकार बनाई और इसी तरीके से आगे चल करके हम नागालैंड में सरकार अभी बना रहे हैं और आगे भी हम इन चुनावों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। इस बात का हम संकल्प लेते हैं।
मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस समय पूर्वोत्तर कैसा पूर्वोत्तर था? पूर्वोत्तर जाना जाता था बंद के लिए, ब्लॉकेड के लिए, इंसर्जेंसी के लिए, आतंकवाद के लिए, टारगेटेड किलिंग के लिए, तय करके किसी को किलिंग करना, अबडक्शन कर लेना, अपहरण कर लेना, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था। दिनों नहीं ब्लॉकेड लगते थे, महीनों ब्लॉकेड लगते थे, सारा काम रुक जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल डाली। आज नॉर्थ ईस्ट शांति के लिए जाना जाता है। आज नॉर्थ ईस्ट स्थिरता के लिए जाना जाता है। आज नॉर्थ ईस्ट सद्भाव के लिए जाना जाता है। आज नॉर्थ ईस्ट, वहां इंसर्जेंसी नाम की चीज समाप्त हो गई प्राय, और उसी तरीके से वार्तालाप के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने जितने भी इस तरीके के ग्रुप्स थे उनसे वार्तालाप करते हुए नॉर्थ ईस्ट में शांति लाने का काम और स्थिरता लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम समझ रखा था, एटीएम समझ रखा था। पैसे कमाओ, भ्रष्टाचार होने दो, वहां के लोगों का जो होता है सो हो, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त, शांति युक्त, विकास युक्त नॉर्थ ईस्ट को सरकारें दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण मिला है। इस बात को भी हमको समझना होगा। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आज जहां शांति आई वहीं विकास के नए आयाम भी लिखे गए, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने मंत्र क्या दिया? मंत्र दिया हीरा। हाईवे, इंटरनेट, रेलवेज और एयरवेज, यानी एयरपोर्ट का विकास हो, कनेक्टिविटी है। आज नॉर्थ ईस्ट के किसी भी कैपिटल में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम कुछ घंटों में दिल्ली से उड़कर वहां पहुंच सकते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। आपको जानकर के खुशी होगी कि नागालैंड में 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन शौखोवी बना, तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए और उस विकास की दृष्टि से सड़कों का जाल बिछा। आज नेशनल हाईवे, 4 वे, 6 वे लेन, इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। अगरतला से लेकर के कलकत्ता तक यह सड़कों का जाल बिछा करके जो 36 घंटे लगते थे वो 16 घंटे में पूरा करने का संकल्प लिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। इसलिए विकास की नई योजनाएं बना करके चले, और आज जो हमको नतीजे देखने को मिल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, लगन, कर्मठ तरीके से उन चीजों को नीचे धरती पर उतारना, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनको मजबूती देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ताकत देना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के का ताकत देना, ताकि कोई गरीब भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था करना। हर दृष्टि से एक कोशिश हुई है हमारे स्वच्छता अभियान के तरीके से हर स्टेट में महिलाओं को, उनको इज्जत घर देना और उनको इज्जत देना, यह काम मोदी जी ने संकल्प के रूप में लिया है। और यही कारण है कि आज यह परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस का क्या हाल हो गया, कहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अभी भी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। ऐंठन चली गई, ऐंठन अभी भी बरकरार है, जमीन खिसक गई है, और अभी भी सुबुद्धि नाम की चीज दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं आई है। अब देखिए किस तरीके की भाषा आज कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके की असभ्य भाषा में उतर आए हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं,
किस तरीके से राजनीति की हर सीमाओं को लांघ करके वो अपना छोटापन और ओछापन दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सब लोग मिलकर हर जगह कमल ही कमल खिला रहे हैं, कमल ही कमल खिला रहे हैं।